शांति। आज 15 फरवरी 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने बताया कि तुम्हें याद करते समय शिव शिव नहीं जपना है, न स्थूल में जपना है न सूक्ष्म में जपना है। बाबा ने कहा कि जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसीलिए बाबा कहते तुम दूसरों को याद नहीं कर सकते, तुम्हें सिर्फ मुझे ही याद करना है। आगे बाबा ने कहा कि कोई अगर तुमसे पूछे कि मन की शांति चाहिए, तो बाबा ने कहा उनको कहो कि मन अशांत किस कारण से हुआ है, और अगर इस समय अशांत हुआ है तो इसका मतलब है कि कभी ऐसा समय रहा होगा जब दुनिया में शांति थी। आज बाबा ने वरदान में बताया कि बाप दादा सब बच्चों को समान और संपन्न बनता हुआ देखना चाहते हैं, और उसके लिए बाबा ने बताया कि समान और संपन्न बनने के लिए तुम्हें सोचना, कहना और करना तीनों एक समान बनाना पड़ेगा। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। बाबा कहते हैं जो योग की भट्टी है यह तुम्हारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इसी से सारे पाप कटते हैं बाबा से योग लगाकर। आज की मुरली में प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? तो बाबा ने बताया जो विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो, तुम्हारा ए जपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। बाबा ने कहा जिनके अंदर विचार सागर मंथन चलता है उन्हीं की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। और फिर बाबा ने बताया कि विचार सागर मंथन करने का सबसे बढ़िया समय है अमृत वेले का समय। और बाबा ने ये भी बताया कि याद करते समय तुम्हें शिव शिव नहीं जपना है, तुम्हारा ए जपा जाप चलता रहे। ना तो स्थूल में शिव बाबा कहना है, और ना सूक्ष्म में, मन मन में भी नहीं कहना और बोल कर भी नहीं कहना। बाबा कहते बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है, तब तो बात कर सकता हूँ। माना शिव बाबा ने शरीर लिया हुआ है ब्रह्मा बाबा का, तो बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा ही तो बात करता हूँ। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। अब बाबा कहते हैं जैसे नॉलेज मेरी बुद्धि में है ऐसी तुम्हारी बुद्धि में धारण होनी चाहिए। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, यह बुद्धि में धारण करना है। अब बाबा ने हमको भी सारे झाड़ की, पूरे मनुष्य सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, तो बाबा कहते वो नॉलेज धारण करनी है तुम्हें। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। अब बाबा कहते जब सारे ज्ञान को विचार सागर मंथन करेंगे तभी वो बुद्धि में रहेगा। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं व बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं।
वह गीत गाते हैं, आवाज़ करते, कोई तो अंदर ही राम राम रटते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि विचार सागर मंथन करने का सबसे बढ़िया समय है अमृत वेला। सवेरे सवेरे उठकर बाबा कहते विचार सागर मंथन करो। फिर भक्ति का एग्जाम्पल बाबा लेकर समझा रही हैं कि भक्ति में भी आत्माएं सवेरे सवेरे उठ जाती हैं, कोई मंदिर में जाती हैं, कोई इधर उधर जाती हैं, या कोई बैठे बैठे भी नाम जपते हैं। तो यह भक्ति का जपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं, तुमको शिव शिव कहना नहीं है। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तो नाम भी जपते हैं, लेकिन बाबा कहते तुमको नहीं कोई नाम जपना है, ना शिव शिव कहना है, ना शिव बाबा कहना है। स्थूल में भी नहीं कहना और सूक्ष्म में भी नहीं कहना। जो लोग भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जपना है। बाबा कहते तुम्हें नाम नहीं जपना बाबा का। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वह पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। अब बाबा कहते मैं आया हूँ, मैंने तो शरीर धारण किया है, मेरा खुद का तो शरीर नहीं है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंच है। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अब बाबा कहते तुम जानते हो कि तुमको शिव बाबा से क्या मिल रहा है? बेहद सुख का वर्षा, माना ऐसा सुख का वर्षा जिसकी कोई हद नहीं। इतना सुख बाबा से हमको मिल रहा है। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार हैं। अब बाबा बता रहा है कि बाबा के मददगार के रूप में कौन हैं? जो बच्चे खुद भी याद करते हैं और दूसरों को भी याद कराते हैं। बाप और वर्षे को याद करना है, बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है, समझाया है कि अब घर चलना है। अब बाबा बता रहे हैं कि जब नाटक का टाइम ख़त्म होने को होता है, तो जो दुनियावी नाटक होते हैं और जिन नाटकों में एक्टर रोल प्ले करते हैं, तो जब नाटक का समय पूरा होने वाला होता है तो वो घड़ी में बार बार देखते हैं कि अब समय होने वाला है, अब हम कपड़े चेंज करके अपने घर जाएंगे काम ख़त्म करके। इसी तरह बाबा कहते तुम्हारा भी ऐसा ही टाइम आया हुआ है, लेकिन बाबा कहते तुम्हारी है बेहद की घड़ी। क्योंकि बाबा कहते 5000 साल का पूरा पाठ बजाने के बाद अब घड़ी आई है वापस जाने की। 5000 साल की बाबा कहते तुम्हारी घड़ी है, अब तुम्हें घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। अब बाबा बता रहे हैं कि हमारे जो पाप कर्म हैं, जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर चढ़े हुए हैं, बाबा कहते हैं कि वो पाप कैसे कटते हैं? योग लगाकर शिव बाबा को याद करके। तो राजयोग जो बाबा सिखाता है योग, बाबा कहते हैं उस योग से ही तो पाप कटते हैं, और उस योग का जिक्र किसी भी भक्ति मार्ग के शास्त्र में बाबा कहते हैं नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर ना सको। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। अब बाबा कहते कि साधु सन्यासी जो तप करते हैं, तो उतना तप उतना हठ योग तो बाबा के बच्चे नहीं कर सकते। माताओं के लिए बाबा कह रहा है।
हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ़ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फ़र्क रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहिए, बाबा हमको तकलीफ़ नहीं देते। कामन बैठने में और योग में बैठने में तुम राजयोग सीख रहे हो, तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझें यह राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा कहते हैं जिस बाप से तुम राजाओं का राजा बन रहे हो, उस बाप को तो घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते न अपने को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं। फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए। बाबा कहते एक तरफ तो कहेंगे नाम रूप से न्यारा है, परमात्मा का कोई ना नाम है ना रूप है, फिर कहते हैं वो तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो बाबा कहते कैसे बात मैच नहीं करती। पहले तुम भी ऐसे समझते थे। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती हैं। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे। अब बाबा कहते जो ज्ञान ड्रामा में जिस समय देने का पार्ट है उसी समय तो दिया जाएगा, पहले तो नहीं दे सकते। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं, इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलता है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है। परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि मैं भी तुम्हारी आत्मा के जैसा ही हूँ और मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। अब बाबा कब आता है, जब पतित दुनिया हो जाती है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा, जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। बाबा कहते कर्मातीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था तो लास्ट में होगी। कर्मातीत अवस्था बाबा ने जैसे बताया है कि ऐसी अवस्था जब बाबा की याद बिल्कुल ठहर जाएगी, हमारी बुद्धि विचलित होना बिल्कुल बंद हो जाएगी, हम बाबा की याद में बैठेंगे और याद ही चलती रहेगी, बीच में और कोई बात हमारी बुद्धि में नहीं आएगी। वो कर्मातीत अवस्था बाबा ने कहा हुआ है कि वो लास्ट में आएगी। अभी तो हमारी बुद्धि इधर उधर चली जाती है योग लगाते समय। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवता तो हैं ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने, जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। अब बाबा बता रहे हैं कि जो देवी देवता 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न थे, जो होकर गए, माना वो इतना ऊंच कैसे बने, जरूर उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा जिसका फल उन्हें पाया। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है।
उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो, मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडॉप्शन है, क्योंकि हमें बाबा ने अडॉप्ट किया है ना, शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा मुख के द्वारा अपना बच्चा बनाया है, माना अडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते तुम्हारी भी एडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असूल किसका था, अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं। तो बाबा बता रहा है कि जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो जो बच्चा होता है उसको अपने दोनों बाप याद रहते हैं कि असल में वो किस बाप का है और अभी गोद लेने वाला बाप उसका कौन सा है। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं अडॉप्ट हुआ हूँ परम पिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है, आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, यह समझ की बात है। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। अब बाबा कहते हैं जैसे सूर्य चांद को ग्रहण लगता है, ऐसे यहाँ पर भी आत्मा को ग्रहण लगा हुआ है 5 विकारों का, मेल को भी और फीमेल को भी। तब बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, यह तो कल्प की बात है। वो वाला सूरज और चांद वाला ग्रहण तो साल में 1-2 बार लगता है बाबा कह रहे हैं, लेकिन ये ग्रहण तो एक चक्कर में लगता है, द्वापर से लगना शुरू होता है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। आयरन एज है, सच्चे सोने में अलॉय पड़ने से काला हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फ़र्क तो है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़जड़ी भूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा। अब बाबा बता रहे हैं कि छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है, बुजुर्ग नहीं अच्छा लगता। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये दुनिया जब शुरू में नई थी तो अच्छी थी, और अब ये दुनिया दुख वाली हो गई है, अच्छी नहीं लगती। ज़्यादा दुख क्यों सहन करें, आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहें। अब बाबा के घर में तो बाबा क्या कहता है कि अगर बीमार हो तब भी बाबा का ज्ञान सुन सकते हो, लेटे लेटे भी सुन सकते हो। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है, बाकी जिसका किसमें भाव होता है वह सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो। अब बाबा कह रहा है तुमने वायदा क्या किया कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, तो बाबा कहते फिर तो तुम दूसरे को याद कर नहीं सकते। बाप कहते हैं मेरे बगैर किसकी स्मृति भी न आए। बाबा कहते मेरे सिवाय तुम्हें किसी को भी याद नहीं करना है, किसी की भी स्मृति तुम्हें आनी नहीं चाहिए। गाया हुआ है अंत काल जो स्त्री सिमरे, सारा श्लोक कह देते अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। अंत काले जो स्त्री सिमरे, अंत काल जो स्त्री सिमरे, इसका मतलब बाबा कहते हैं ये जो बात है ये संगम युग पे लगती है, उसको ले गए हैं भक्ति मार्ग में। इसका अर्थ है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है, प्राण त्यागती है, तो उस घड़ी में उसको अगर शिव बाबा की याद रहती है तो अंतमति सो गति हो जाती है, माना उसकी गति हो जाती है। लास्ट टाइम में आत्मा को किसकी स्मृति है वो बाबा समझा रहे हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है,
श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। अब बाबा कह रहे हैं तुम याद करते हो लेकिन अर्थ के साथ करो। भाई तुम सतयुग में जाओगे, लक्ष्मी नारायण बनोगे, तो लक्ष्मी नारायण का जो पद है वो क्या है? वो प्रारब्ध है। बाबा कहते इस समय जो तुम कमाई कर रहे हो, इस समय जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, उसकी वो प्रारब्ध है। तो अर्थ के साथ बाबा कहते याद करो। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। और जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि एक्यूरेट याद जो करते हैं उनको करंट मिलती है। मनस समझ कर गंभीरता से, धैर्यता से जो बाबा को याद करते हैं, बाबा कहते हैं उनको करंट मिलती है। और उनको फिर बाबा ने कहा था कि सर्च लाइट भी बाबा देता है उनको। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आते हैं। अभी तो नेचुरल है। बाबा कहते हैं कि तुम जिसको इस समय अभी याद जिसको ज़्यादा करोगे वही तुम्हें लास्ट में भी याद आएगा। और अगर तुम बाबा को याद करोगे ज़्यादा तो लास्ट में फिर बाबा ही याद आएगा। और लास्ट में अगर बाबा याद आया तो हमारी गति हो जाएगी, गति सदगति हो जाएगी। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। बाबा कहते तुम्हें बस एक को ही याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे मिलते हैं। यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। अब बाबा ने ये जो मन मना भव मामेकम याद का जो मंत्र दिया है, बाबा कहते ये ऐसा वशीकरण मंत्र है जिस मंत्र से तुम अमर बन जाते हो। अब अमर का भी मतलब बाबा बताता है कि सतयुग में आत्मा अमर बन जाती है। मतलब अमर का मतलब ये नहीं है कि वो शरीर कभी नहीं छोड़ेगी। शरीर छोड़ेगी लेकिन 150 साल उम्र पूरी करने के बाद ही छोड़ेगी, बीच में नहीं छोड़ेगी। अकाले मृत्यु नहीं होगी, उसको बाबा अमर कहते हैं। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। बाप और वर्षे को याद करने से, बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा। माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब बाबा कहते तिलक मिलेगा, कई आत्माओं को मिलेगा, लेकिन उसमें भी बाबा कहते नंबरवार हैं। 108 की भी माला है, 16,108 की भी माला है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, सो बरोबर है। सदगति दाता वह है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। अब बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में आत्मा मेहनत कितनी करती है लेकिन फिर भी नीचे गिरती आई है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि ये भी तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे और अब प्रैक्टिकल में बन रहे हैं। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है। माना जो हम योग लगाते हैं, योग भट्टी है, बाबा कहते हैं ये बहुत कीमती है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया? जरूर पहले शांति थी, अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, एक को शांति मिलने से कुछ हो ना सके। अब बाबा बता रहे हैं कि शांति मांगते हैं, इसका मतलब ज़रूर दुनिया में ऐसा समय था जब शांति थी। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़े ही शांति हो सकेगी।
अशांत किसने किया है, मूझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े हैं। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही हैं। यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम। परंतु पतित फिर जा भी न सकें, इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अब बाबा कह रहे हैं कि दूसरे कोई कहता है कि हमें शांति चाहिए, तो आप बाबा कहते हैं शांति तो परम धाम में मिलेगी। अब परम धाम में शांति मिलेगी तो आत्मा अपने आप परम धाम में जा नहीं सकती। अब बाबा आया है तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, तो बाबा कहते हैं अंतमति सो गति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगड़ रह ना सकें। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। बाप कहते हैं बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, यह अच्छा थोड़े ही है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। सब पतित हैं, सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी हैं। अच्छा, मात पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा कहते लास्ट में बाबा ही याद आए, इसके लिए एक ही से प्रीत रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। बाबा के सिवा कुछ भी याद आता है तो बाबा कहते खबरदार रहना है। आज की मुरली में वरदान है, सोचना कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना कहना और करना तीनों समान हो। अब बाबा कहते हैं कि बाप दादा क्या चाहते हैं कि बच्चे समान और संपन्न बन जाएं। उसके लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सोचना कहना और करना, जैसा सोचो वैसा कहो वैसा करना, बाबा कहते समान हो। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी करते हो, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। बाबा कहते समान और संपन्न बनने की जो इच्छा है वो तभी पूरी होगी जब तुम्हारी सब इच्छाएं दुनिया वाली ख़त्म हो जाएंगी, जब तुम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। अगर इस दुनिया की कोई इच्छाएं रह रही हैं बाबा कहते तो फिर जो बेहद की इच्छा है वो नहीं पूरी हो सकती। आज की मुरली में स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।